हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। रेशियो का तीसरा शिफ्ट चल रहा है और आज के वीडियो में सवाल नंबर 17 से शुरू करते हैं। ए, बी और सी तीन बक्से हैं जिसमें 2, 3, 5 के अनुपात में कंचे हैं। ठीक है। और कंचे की कुल संख्या 80 है। यदि 6 कंचे ए से बी में स्थानांतरित किए जाते हैं और 10 कंचे सी से बी में स्थानांतरित किए जाते हैं तो बी ए सी के लिए कंचे का नया अनुपात क्या है। देखिए, टोटल कितने कंचे हैं? 80। 80 को तीन बक्सा है, ए बी सी, तीनों में बांट देते हैं। किस अनुपात में? 2, 3, 5 के अनुपात में। तो कितना हो जाएगा? 80 बटा 2, 3, 5, 5, 10। ये कितना बार में आएगा? 10। 10 88, 8 बार में। ठीक है। 8 दूना 16, 16 कंचे ए बक्सा में आ जाएगा। 8 तिया 24 बी में आ जाएगा। 8 पंचे 40 सी में आ जाएगा। ठीक है। ये कंचे का संख्या है। अब कह रहा है यदि 6 कंचे ए से बी में स्थानांतरित किए जाते हैं। देखिए, ए से 6 कंचे को बी में ट्रांसफर किया जाता है तो इससे 6 कम हो जाएगा और ये किस में आ जाएगा? 6 प्लस बी में। ठीक है। ये 6 इसमें ए से माइनस होके बी में ऐड हो जाएगा। अब आगे कह रहा है और 10 कंचे सी से बी में ट्रांसफर किए जाते हैं। 10 कंचे सी से निकाल के बी में ऐड कर दिया जाता है। तो पूछ रहा है बी ए सी के लिए कंचे का नया अनुपात क्या है। तो अब यहाँ पर ए का कितना बचा? 16 में 6 गया 10। बी का कितना हो गया टोटल? 24, 36, 10, 40। और सी का कितना बचा? 40 में 10 माइनस करेंगे तो 30। ठीक है। अब यहाँ बी ए सी है ना, क्रम क्या है? बी का पहले, बी का है 40, ए का है कितना? 10, सी का है 30। सबसे जीरो समाप्त हो जाएगा, बचेगा 4, 1, 3। यानी 4, 1, 3 के अनुपात में अभी वर्तमान में नया कंचा। ठीक है। तो 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। किस अनुपात में है? इस अनुपात में। तो ये भिन्न में है, इसको 1/2 है, उसके बाद 1/3 है, 1/4 है। फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं? नीचे वाला का एलसीएम से गुना करते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, 3, 4 का 12। तो हो जाएगा 2 छा के 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। यानी 4, 6, 4, 3 के अनुपात में सिक्के हैं। अब यहाँ कह रहा है यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 96 है। 50 पैसा वाला कौन सिक्का है? ये। इसका संख्या कितना है? 96। कितना गुना हो रहा है? 24 गुना। तो पूछ रहा हमसे सिक्कों की कुल संख्या। टोटल कितना सिक्का है? 6, 4, 10, 3, 13। टोटल 13 सिक्का है तो 13 गुना 24 करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 13 चौके 52, 5 बचा, 13 दूना 26, 5 31, 312। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल। अजय के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में है। उसके पास कुल 116 रुपए हैं। तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? देखिए, सिक्के किस अनुपात में है? 2:3:5 के अनुपात में। ठीक है। ये सिक्के हैं, कॉइन्स। अब यहाँ पर रुपया देखेंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2। तो 50 पैसे में है, ये सब रुपये में, तो इसको भी रुपये में बदल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 0.5 यानी आ, इतना रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 रुपया रुपया में ही है तो इसको 1 रहने देंगे। 5 रुपया रुपया में ही है, 5 रहने देंगे। अब ऊपर सिक्के हैं, नीचे रुपया है, तो टोटल रुपया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का गुना करना पड़ेगा। तो 5 दूना 10 यानी 1 हो जाएगा। ये 3 1 का 3 हो जाएगा और ये 5 गुना 5 25 हो जाएगा। अब टोटल कितने रुपये हो रहे हैं सबको जोड़ने के बाद? टोटल हो रहा है 3 1 4 और 25 29। 29 हो रहा है, लेकिन उसके पास कितने रुपये हैं? 116। तो 29 यूनिट हो गया 116 के बराबर। 1 यूनिट कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो 4। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? 50 पैसे। तो 50 पैसे वाले कौन सा है? शुरू वाला, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1 का 4 तो 2 का कितना? 8। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा गिरकर 4 भागों में बट गया। उसके टुकड़ों का भार 1, 2, 3, 4 के अनुपात में था। यदि टूटने से हीरे के मूल्य में 70,000 रुपए की हानि हुई तो हीरे का मूल्य कीमत कितना था? देखिए, हीरे का टुकड़े का अनुपात क्या है? 1:2:3:4। ठीक है। तो ये टुकड़े का अनुपात है। तो टोटल हीरा कितना रहा होगा? 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10 यूनिट का रहा होगा। ठीक है। अब इसका मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा? इसका जो भार है इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। यानी ओरिजिनल में जो हीरा का मूल्य रहा होगा 100 यूनिट रहा होगा। अब टूटने के बाद कितना रहा है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सबको जोड़ने के बाद कितना हो रहा है? 16 9 25, 4 29, 1 30। देखिए,
पहले 100 यूनिट का ही रहा था, टूट के टुकड़ी में बट गया, अब इसका कीमत कितना रह गया 30। तो कितना का नुकसान हुआ है, 70 यूनिट का नुकसान हुआ है। जबकि रुपया में कितना का नुकसान हुआ है, 70,000 का। ठीक है, 70,000 का नुकसान हुआ है। तो एक यूनिट का कितना आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे 70 से 70,000 को 1,000। अब कह रहा है हीरे का मूल कीमत कितना था, तो मूल कीमत कितना था 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 गुना 1,000 करेंगे तो 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं, अरे संपूर्ण पृथ्वी पर जल और पानी का अनुपात 1:2 है, उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर स्थल और पानी का अनुपात क्या मतलब ज्ञात करें। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये नहीं बना गोल, फिर से बनाते हैं। ये है हमारा पृथ्वी, ये नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब देखिए कर अब संपूर्ण पृथ्वी पर स्थल और पानी का क्या अनुपात है, 1:2। संपूर्ण पर क्या है, 1:2। और उत्तरी गोलार्ध पर कितना है, 2:3। उत्तरी गोलार्ध पर 2:3 में है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो को इक्वल करेंगे। यहाँ पर 2 3 5 हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 हो रहा है, तो यहाँ पर 5 से गुना करेंगे और यहाँ पर 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 15 हो गया। यहाँ पर भी गुना करेंगे, कितना हो रहा है, 5 1 का 5, 5 दूना 10, यहाँ भी 15 हो रहा है। देखिए यहाँ क्वांटिटी टोटल संपूर्ण पृथ्वी का है ना 15 हो रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ उत्तरी गोलार्ध का 15 हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को दोगुना कर देंगे, ताकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों मिला के क्वांटिटी यहाँ पर बराबर हो जाती है। इनका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, और यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना 20, 20 10 हो गया, 10 20 हो गया टोटल, मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर। अब यहाँ उत्तरी गोलार्ध में देखिए स्थल कितना है, 6 है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो 10 में 6 उत्तरी गोलार्ध में है, तो बाकी बचा कितना, 4 दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अब उसी तरह पानी का 20 है, 20 है संपूर्ण पृथ्वी पर, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में कितना है, 9। तो 20 में 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दक्षिणी गोलार्ध के लिए, 11। तो ये 4:11 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राहुल के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गियां हैं, यदि कुल सिरे की संख्या है ना, सिर यानी हेड की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है, तो उसके पास कितनी मुर्गियां हैं। देखिए गाय जो होती है वो 4 पैर वाली, ठीक है, मुर्गियां मुर्गियां 2 पैर वाली। अब यहाँ पर कुल टोटल हेड कितना हो रहा है, 48। मान लेते हैं हम लोग कि 48 सिर्फ 2 पैर वाले यानी मुर्गियां ही है, तो कितने पैर होंगे, अगर 48 को 2 से गुना करेंगे तो 96 पैर होना चाहिए। ठीक है, जब हम मान लेते हैं कि 48 में 48 क्या है, मुर्गियां है, तो मुर्गियां को 2 पैर होती है, तो 48 गुना कितना हो जाएगा, 96 पैर टोटल। लेकिन यहाँ टोटल पैर कितना दिया हुआ, 140, 140 दिया हुआ। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए यहाँ 140 में 96 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर बचा 3, 13 में से 4 गया, 13 में 9 घटा 4 यानी 44, यानी 44 पैर एक्स्ट्रा हो रहा है। ये जो 44 पैर एक्स्ट्रा हो रहा है किस लिए हो रहा है, क्योंकि हम लोग 48 में 48 को मुर्गियां मान लिया है। तो ये 48 पैर किस जो एक्स्ट्रा हो रहा है, ये किसका एक्स्ट्रा है, गाय का, क्योंकि गाय को 4 पैर होती है, हम लोग 2 पैर लेके लिए हैं, तो 2 पैर और एक्स्ट्रा हो गया। तो ये 44 पैर एक्स्ट्रा है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 22, यानी ये 22 क्या है, ये हमारे पास 22 जो निकल का है, ये क्या है, ये गाय का संख्या है ना, कौ। अब पूछ रहा है हमसे कितनी मुर्गियां हैं, तो टोटल 48 है, टोटल कितना है, 48 है, उसमें 22 हो गया गाय का, तो कितने बचे मुर्गियां, इसको माइनस करते हैं, 6 2 26। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें समीकरण नहीं बनाना है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तुरंत हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। जितने समय में खरगोश की 5 छलांग लगता है, उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। देखिए खरगोश है रैबिट, और यहाँ पर डॉग कुत्ता। खरगोश का कितना छलांग लगता है, 5, उतने ही देर में कुत्ता कितना लगा देता है, 3। ये छलांग का रेशियो आया। अब एक छलांग में इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। देखिए कुत्ता का जो एक छलांग लगता है ना, वो खरगोश का यानी रैबिट का 3 छलांग में लगा हुआ दूरी बराबर है, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर डी और आर यानी कुत्ता और खरगोश का जो है दूरी का रेशियो आ जाएगा, यहाँ पर 3 रहेगा, नीचे 1 आ जाएगा। यानी कुत्ता जब 3 यूनिट दूरी कवर करता है तो खरगोश कितना करता है, 1। अब यहाँ पर देखिए खरगोश का कितना छलांग है, 5, लेकिन खरगोश का डिस्टेंस कितना कवर होता है, 1। तो 5 छलांग लगाएगा एक के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 5। उसी तरह कुत्ता 3 छलांग लगाता है, लेकिन कुत्ता का जो छलांग का दूरी कवर होता है कितना यूनिट होता है, 3 यूनिट, तो इसको 3 से गुना करेंगे। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 5:9।
यानी यही इसका स्पीड का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये रैबिट का है और ये कुत्ता का है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुत्ते और खरगोश का पूछ रहा है, तो ये कुत्ता का आ गया तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 9:5 हो जाएगा। कुत्ता वाला को पहले रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आखिरी सवाल था। अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।